अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद आबिद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AIOU सॉल्यूशंस। आज मैं स्टूडेंट्स के लिए अहम सवालात और साबका पेपर्स के मतलब वीडियो लेके आया हूं जो कि 8604 के मतलब है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि साबका पास पेपर्स में कौन कौन से सवाल आए हैं जो अहम हैं, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हर यूनिट के अहम टॉपिक्स कौन से हैं, और साथ में ये बताऊंगा आपको कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आप लाजमी करें और कितने चैप्टर्स करें, इस सब पे तफसीली बात होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अहम सवाल है, साबका पेपर्स में जो सवाल आए हैं ये उर्दू और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको बताए हैं, साथ उनका ईयर लिखा है, सेमेस्टर लिखा है। व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड, डिस्कस डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन साइंटिफिक मेथड। फर्स्ट चैप्टर का सवाल है डिस्कस एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। नेक्स्ट सवाल है एक्सप्लेन टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग एक्सट्रानियस वेरिएबल्स। और नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, आल्सो एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। बयानिया तहकीक क्या है, इसकी इकसाम। और एक सवाल आता है लाजमी नोट लिखने के मतलब, राइट नोट ऑन हिस्टोरिकल रिसर्च, रिसर्च हाइपोथेसिस, और कुछ और भी सवाल हैं वो मैं आगे बताऊंगा जिन पे नोट्स लिखने के लिए आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस एज ए रिसर्च टूल, आल्सो राइट लिमिटेशंस ऑफ वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस गाइडलाइंस एंड रूल्स फॉर राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट। 9th चैप्टर का सवाल है, और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे नोट लिखने के लिए सवाल आ जाता है। टाइप्स ऑफ सैम्पल्स, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, एजुकेशनल रिसर्च, क्वेश्चनेयर बतौर सवाल भी आ जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बतौर सवाल भी आता है, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च टूल्स बतौर सवाल भी आता है, लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च, गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। उसके बाद है हिस्टोरिकल रिपोर्ट, सर्वे स्टडीज़। नेक्स्ट सवाल है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड, पहले भी आ चुका, ये 2016 में सवाल आया था, 17 में भी आया है। वाई रिसर्च इज़ इम्पोर्टेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, विच रिसर्च मेथड इज़ मोर यूज़फुल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन एंड वाई। ये आपके ओपिनियन में जो रिसर्च मेथड ज़्यादा आपको अच्छा लगे आप वो बयान कर सकते हैं। प्रिपेयर अ रिसर्च प्रपोजल ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर ओन चॉइस। डिस्क्राइब द वेरियस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर हेल्पफुल इन एजुकेशनल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इंटरव्यू, explain different techniques of interview. Discuss the concept of research, write need and characteristics of research. Explain the process of action research with the help of suitable examples. Next है what is historical research, discuss different sources used in historical research. Discuss experimental validity with the help of suitable examples. Discuss different types of survey studies. Next question है write down the purpose of interview and discuss different steps of conducting interview. पहले भी सवाल आया था ये ऊपर किसी क्वेश्चन पेपर में। Discuss random sampling technique with examples. और आगे कुछ सवाल हैं ये उर्दू में ही लिखे हुए हैं, चले मैं ऐसे ही उर्दू में बता देता हूँ। मिसालों के ज़रिए अटकल पिचू तरीका बराए नमूना आबादी की वजाहत करें। बयानिया तहकीक मौजूदा तालीमी मसला को हल करने में कैसे मदद देती है, और तजर्बाती तहकीक के मुख्तलिफ नमूनों पर बहस करें। मुशाहदा का मकसद क्या है, ऑब्जर्वेशन। मुशाहदा को नोट करने के तरीक़ों की वजाहत करें। रिसर्च प्रपोजल के मराहिल बयान करें। स्टेप्स इसके नमूना आबादी की सैम्पल पॉपुलेशन की ज़रूरत और फ़वाइद बयान करें। आप रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनाओगे, मतालिया, तरीक़ेकार और डाटा पेश करने को ज़ेरे बहस लाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च।
In what way action research is helpful to classroom teacher? Describe the process of action research with suitable examples. What was experimental research used to solve educational problems? Explain with examples. तजर्बाती तहकीक तालीमी मसाइल हल करने के लिए किस तरह इस्तेमाल की जा सकती है? हाउ आना था यहाँ पे, हाउ कैन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बी यूज्ड? Discuss scope and sources of historical research. What do you understand by historical hypothesis? Put with examples. 31 है explain the process of conducting interview as a research tool. What sort of data is collected through interview? Next question है describe the characteristics of a good sample. How can be reduced in sampling. Review of literature not only helps to understand the problem but identify the gaps also. Consent. इस पे तबसरा लिखना है. What are the components of a research report? Describe guidelines for writing a research report. तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यूनिट्स 1 से लेकर 9 तक जो इनमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं. दूसरा ये है कि आपने कम से कम 6 चैप्टर्स जो हैं वो करने हैं. फर्स्ट जो है वो नहीं छोड़ना आपने, बाकियों में से छोड़ सकते हैं आप. अगर सेकंड जो है ये भी कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये 2 लाजमी के तौर पे कर लें. तो फर्स्ट चैप्टर में सोर्सेज ऑफ नॉलेज, साइंटिफिक मेथड, कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, नीड एंड स्कोप ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं. यूनिट नंबर 2 में टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय पर्पस और टाइप ऑफ रिसर्च बाय मेथड्स, ये 2 टॉपिक्स जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं और हर 2 में 3 तरीके हैं एक्शन रिसर्च के. हिस्टोरिकल रिसर्च, इसके सोर्सेज, इस पे क्रिटिसिज्म और हिस्टोरिकल हाइपोथेसिस, ये अहम टॉपिक है इसके. यूनिट नंबर 4 में टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स, ये सवाल आया था, ये आपने देखा. एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी, ये भी आया था और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ये भी आया था. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च टॉपिक यूनिट नंबर 5 में है. इसके अहम टॉपिक हैं सर्वे स्टडीज़, इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़ और डेवलपमेंट स्टडीज़, ये इसके अहम टॉपिक्स हैं. यूनिट नंबर 6 में टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिसर्च टॉपिक यूनिट का नेम है. इसमें अहम जो टॉपिक्स हैं वो है क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन. इंटरव्यू के मतलब सवाल आते रहे, ऊपर आपने देखा. ऑब्जर्वेशन के मतलब भी आए मुशाहदा. यूनिट नंबर 7 सैम्पलिंग टेक्निक्स और इसके अहम टॉपिक्स हैं सैम्पलिंग डिज़ाइंस और एस्टिमेटिंग सैम्पल साइज़. और यूनिट नंबर 9 में द रिसर्च रिपोर्ट और राइटिंग द रिपोर्ट, ये अहम टॉपिक्स हैं. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें तैयार करने के बाद आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, आपके सवालात पूरे हो जाएंगे और इंशाल्लाह आप 70+ मार्क्स लेंगे. जब आप अपने पास से, सिर्फ अपने पास से जनरल नॉलेज जो है वो इस्तेमाल करते हुए पेपर हल करते हैं तो और सवाल पूरे करते हैं तो 60 तक मार्क्स आ जाते हैं. लेकिन अगर आप तैयारी करके लिखते हैं तो 80 तक भी मार्क्स आ जाते हैं. तो आई होप आप इसमें 80 मार्क्स जो हैं वो आसानी से ले सकते हैं अच्छी तैयारी करके. तो दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़.